देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। 5 राज्यों का जो मतदान के बाद जो आज मतगणना हो रही है वो लगातार सुबह से जारी है और सुबह 8 बजे से ईवीएम मशीनों के द्वारा जो मतगणना है वो शुरू हो गई है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर अब मतगणना के बाद खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पहली बार टीवी के जो राजनीतिक पार्टी बनी और इलेक्शन में उतरी, तो रुझानों में सुपरस्टार विजय की आंधी चलती हुई इस बार दिखाई दे रही है और तमिलनाडु में टीवी के रुझानों में लगातार बढ़त बनाए हुए है और पूर्ण बहुमत के साथ कहीं ना कहीं टीवी के जो है वो तमिलनाडु में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आसाम में इस बार भारतीय जनता पार्टी का फिर से दोबारा से और तिबारा से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कमल खिलने वाला है और आसाम में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। केरलम, जहां पर कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कहीं ना कहीं दिख रही है और लगातार जो रुझानों में है, तो कांग्रेस बढ़ती में बढ़त बनाए हुए है और लगातार पूर्ण बहुमत के साथ रुझानों में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो 5 राज्यों का जो मतगणना है वो आज हो रही है, जिसको लेकर के पूरे देश में कहीं ना कहीं एक उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने कहीं ना कहीं दफ्तरों में, कार्यालयों में लगातार जश्न मना रहे हैं और अब लड्डू और पटाखों की आवाज जो है वो भी कहीं ना कहीं सुनाई देनी शुरू हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा, ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं देखा गया है। तमिलनाडु में टीवी के जो लगातार रुझानों में सुपरस्टार विजय की जो आंधी है वो चलती हुई दिखाई दी है। तो 104 जो सीट है उन सीट पर टीवी के एडीएम के 78 की सीट पर आगे कहीं ना कहीं है। तो स्टालिन की पार्टी इस बार जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर लगातार बनी हुई आ रही। तो एक बड़ी खबर जो तमिलनाडु को लेकर के आ रही है, रुझानों में विजय की टीवी के जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने ये आंकड़ा जारी किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे है और टीएमसी 41 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के गौरी शंकर घोष आगे चल रहे हैं और भवानीपुर में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी लगातार कहीं ना कहीं देखा गया है, जो बयानबाजी भी हुई है उसको लेकर के भी, तो एक ये अहम सीट मानी जाती है भवानीपुर, जिसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और वहीं हावड़ा उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के जो उमेश राय हैं वो बढ़ती पर हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर हैं वो लगातार बढ़ती पर दिखाई दे रहे हैं। हुमायूं कबीर नगर की एजीयूपी एक सीट है, उस पर 9 सीट से हुमायूं कबीर आगे चल रहा है। तो बड़ी अपडेट एक और आ रही है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे हैं और भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। तो भवानीपुर की एक अहम सीट है पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच में टक्कर है। उसको लेकर के जो ममता बनर्जी हैं वो रुझानों में फिलहाल पीछे हैं और शुभेंदु अधिकारी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल इस बार कितना खास है राजनीति को लेकर के, पूरे देश को लेकर के, और साथ ही साथ 29 लोकसभा को लेकर के भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये विधानसभा ही लोकसभा का भी जो निर्वाचन है वो तय करेगा। तो बहुत अहम सीट पश्चिम बंगाल में जो है वहां पर भी इस बार बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता हुआ दिखाई दिया है। 5 राज्यों में इस बार भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 राज्यों में बढ़त बनाए हुए है और एक राज्य में कांग्रेस लगातार रुझानों में बढ़ती हुई नजर आई है। और टीवी के लगातार तमिलनाडु में एक और बड़ी अपडेट है, रुक करते हैं। भवानीपुर सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं।
तो पश्चिम बंगाल में इस बार कमल का फूल कहीं ना कहीं रुझानों में दिख रहा है। इसको लेकर के लगातार जो अपडेट है, जो बयानबाजी है और जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो कहीं ना कहीं अब दिखना शुरू हो गया है। कार्यालयों में लड्डू पहुंच चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन धर्मादोम सीट पर पीछे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद 2812 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ ने राज्य में 71 सीटों का मेजॉरिटी मार्क पार कर लिया है। तो कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद 2812 वोटों से, तो कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ राज्य में एक तरीके से कही जाती है, जहां पर अब्दुल रशीद 2812 वोटों से आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस की ये जो सीट है, ये जो राज्य में तो 71 सीटों का यहां पर मेजॉरिटी मार्क एक तरीके से पार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो केरल में एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, जहां पर पिनाराई विजयन धर्मादोस सीट पर पीछे हो गए और कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद भी लमसम 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस सीट पर लगातार कहीं ना कांग्रेस जो है वो जश्न मनाती हुई दिखाई दी है। केरल में अब कांग्रेस दफ्तरों में भी जश्न मनना शुरू हो गया है, वहां पर मिठाइयां पहुंच चुकी हैं, जश्न मनना शुरू हो गया है कि केरल में इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कांग्रेस इस बार लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जो लगातार टक्कर सुबह से ही देखी जा रही है, वो अब रुझानों में साफ होने लगी है। टीएमसी 100 के पास में और भारतीय जनता पार्टी रुझानों में 180 के पास है और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अभी रुझानों में खाता तक नहीं खोल पाई है। देखने को मिलेगा उसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी खुशी का दिन आज का रहेगा, कार्यकर्ताओं के लिए भी। और पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रही थी, पिछले चुनाव में भी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और ममता के बीच काफी टक्कर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का प्रदर्शन है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कहीं ना कहीं रुझानों में इस बार सत्ता का परिवर्तन करते हुए नजर आ रही है। और टीएमसी लगातार जो है वो अपने रुझानों में भी उनके जो नंबर हैं वो पीछे चलते हैं। तो 5 राज्यों का मतगणना है जो वो आज लगातार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर एक तरीके से टिकी हुई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। और तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके का जबरदस्त जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन देखने को मिला है। तो असम में भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो प्रदर्शन है काबिले तारीफ देखने को मिला है और पुडुचेरी में भी इस बार जो प्रदर्शन है वो भी काफी काबिले तारीफ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, वो झालमुड़ी भी बढ़ती हुई नजर आई है, जहां पर 8000 वोटों से सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो असम विधानसभा चुनाव पर अगर आज रुझानों पर नजर डालें तो सूबे की 126 सीटें हैं। किस पार्टी पर किसकी सरकार बनेगी, इस पर पूर्वोत्तर सहित देश भर की नजर इस बार बनी हुई है। असम में 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला था मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का और नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच कहीं ना कहीं जो ये
वार था ये देखा गया। भारतीय जनता पार्टी एजीपी और यूपीपीएल के साथ जो चुनाव मिलकर लड़ा, काबिले तारीफ देखा गया, जबकि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ कई दलों के साथ तालमेल बिठाया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बांग्लादेश घुसपैठ, एनआरसी, सीएए और बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान मजदूरों के जो मुद्दे थे वो मुद्दे काफी चर्चा में रहे। विकास एक तरीके से सबसे बड़ा मुद्दा इस बार कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिला है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो रैली थी, जो मेहनत थी, वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आई है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो केरल में जिस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाया है वो भी काफी काबिले तारीफ रहा है। एक बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, रुक करते हैं पनीहाटी सीट से और साथ ही साथ भगवान गोला सीट पर हुमायूं कबीर शुरुआती रुझानों में पिछड़ते नजर आए हैं। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदा जिले में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर सुर्खियों में था जो सीट ये हुमायूं कबीर, तो लगातार वहां पे किस्मत आजमा रहे थे। उन्होंने टीएमसी से निष्कासित होने के बाद आम जनता उड्डयन सीट पर था। साथ ही साथ बीजेपी राज्य की 161 सीटों पर कहीं ना कहीं लगातार बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में अब जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी आ रही है खबर तमिलनाडु से, रुझानों में लगातार विजय की बढ़त देखी जा रही है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने भी अपना आंकड़ा लगातार जारी किया है और पश्चिम बंगाल में अब इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार बढ़त बनाए है और टीएमसी 99 सीटों पर चल रही है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अभी तक की फिलहाल रुझानों में भी एक पर भी खाता नहीं खोला है और अन्य जो दल हैं वो अभी 3 पर रुझानों में आगे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से आसाम और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन इस बार देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर मेहनत जो है भारतीय जनता पार्टी की वो इस बार की दिख रही है। तो पश्चिम बंगाल सीट पर लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और 182 के पार जो है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं दिख रहा है। बड़ा आंकड़ा एक तरीके से है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और टीएमके के लिए एक तरीके से ये शर्मनाक होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मादोम सीट पर पीछे चल रहे हैं जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद 2812 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप वाली सीट है ये यूडीएफ जहां पर 71 सीटों पर मेजोरिटी मार्क पार कर लिया है। तो बड़ी अपडेट है केरल के लिए, कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद 2000 से ज्यादा जो वोट है उन पर लगातार बढ़त बनाए। तो पूरे केरल में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रदर्शन है इस बार का वो देखा जा रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस ने लगातार जो है वो बढ़त सुबह से ही बना ली थी और केरल में लगातार एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से सत्ता में आती हुई दिख रही है। वहीं पश्चिम बंगाल और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लगातार जो टीवीके है वो टीवीके का प्रदर्शन देखा गया क्योंकि टीवीके इस बार पहली बार चुनावी मैदान में है और एक तरीके से जो विजय की आंधी इस बार देखने को मिली है वो काबिले तारीफ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।